हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 जनरल में से एक और नया टॉपिक, जो कि क्या है हमारे पास डिस्काउंट। क्या है यहाँ पे डिस्काउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। देखिए, डिस्काउंट के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में भी समझ लिया था, लेकिन आज हम यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी तो अपना डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। उसके बाद में डिस्काउंट का समझने के बाद में यहां पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो भी एक पार्ट पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए जो कहते हैं, दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहां पे चलिए हम ये समझना शुरू करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। देखिए, जब भी कहते हैं आप कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, जब भी कुछ सामान खरीदते हो, खरीदते समय हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करते समय कोई आइटम अगर कहते हैं 10,000 रुपए का है, ठीक है, कितने का है, 10,000 रुपए का, वो कहता है कि जी आपको ना इस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पे क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब वो 10,000 रुपए की चीज हमें कितने की मिल रही है, यहाँ पे 9,000 रुपए की। कितने की मिल रही है, 9,000 रुपए की। फिर वहीं पे कहते हैं उसने दूसरा लालच क्या दिया कि अगर आप सारे पैसे अभी के अभी 9,000 रुपए दे दो, पूरे 9,000 रुपए एक ही बार में दे दोगे, तो आपको 9,000 रुपए पूरे नहीं देने पड़ेंगे, आपको 500 रुपए का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब जो 10,000 वाली चीज थी वो घट घट कर यहां पर कितने की मिलने लगे, में 8,500 की। लेकिन कंडीशन है भाई, इसमें क्या है कंडीशन, अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो 10% का डिस्काउंट है, 10,000 की चीज 9,000 में मिल रही है। लेकिन अगर आप पैसा सारा अभी देने के लिए तैयार हो तो आपको 9,000 नहीं देना, कितना देना है, 8,500। ठीक है, 500 रुपए का डिस्काउंट उधर भी मिल रहा है। तो यहां पे आपको ना दो तरह का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कितने का, दो तरह का। एक तो लालच देके कैश के लिए दिया जा रहा है, और दूसरा जो डिस्काउंट है वो पहले ही ऑलरेडी हमें मिल रहा है। तो यहां पर इसी तरह से हमारे पास में कहते हैं ये जो मिलने वाली छूट है ना, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, सिंपल दो पार्ट में, नॉट मीन्स 1 to 4 नहीं, ओनली दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। जो दो पार्ट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट। वहीं पे दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, कैश डिस्काउंट। क्या है हमारे पास, कैश डिस्काउंट। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, यहां पर जो ट्रेड डिस्काउंट है, आपको शुरुआत में जो 10% का डिस्काउंट मिला था ना, पैसे देने से पहले जो आपको 10% का डिस्काउंट मिला था, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में अगर समझते हैं, डिडक्शन ऑफ अमाउंट, यहां पर सिर्फ अमाउंट का डिडक्शन किया जाता है। इसका मतलब जो एंट्री पहले 10,000 से हो रही थी, अब वो कितने से हो जाएगी, यहाँ पे 9,000 से हो जाएगी। कितने से हो जाएगी यहाँ पे, 9,000 रुपए। नो स्पेसिफिक एंट्री, इसके लिए कोई अलग से एंट्री पास नहीं की जाती है, बस अमाउंट का डिडक्शन करके लिख दिया जाता है, दैट्स इट। ये हमारे पास क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। वहीं पर हमारे पास जो दूसरा होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। लालच दिया गया था कि सारे पैसे एक बार में दे दो तो आपको क्या मिलेगा, 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो 500 रुपए डिस्काउंट बाद में मिला था ना, वो हमारे पास क्या था, यहाँ पे कैश डिस्काउंट। क्या था यहाँ पे, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट भी हमारे पास इसी तरह से यहाँ पे रहेगा। या तो देखो, सीधी सी बात है, हम लोग डिस्काउंट या तो अलाउड करते हैं, या हमें डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव्ड होता है। देखिए, मैं अगर एज अ फर्म वर्क कर रहा हूं, मैं एक फर्म हूं, यहाँ पे फर्म में वर्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरी फर्म जो है, जब सामान खरीदेगी, जब सामान क्या करेगी, खरीदेगी, या फिर पैसा पेमेंट करेगी, पैसा करेगी पेमेंट करेगी, इन दो केसेस में यहां पर मुझे क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। खरीदते समय या पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। वहीं पर अगर मैं सामान बेचूंगा या मुझे पैसा मिलेगा तो मुझे डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। भाई, अगर मैं डिस्काउंट लेने की इच्छा से आ रहा हूं तो मुझे अपनी कुछ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना भी पड़ेगा। और डिस्काउंट ट्रेड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैश भी हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास जब हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे, डिस्काउंट क्या करेंगे, अलाउड, मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अब डिस्काउंट हम कब देंगे, या तो जब हमें पैसे मिल रहे हो या फिर हमने सेल करी हो। तो एंट्री क्या होती है, देखो, सेल या पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है, कैश में आएंगे पैसे या बैंक में आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर सेल करी है तो, और डेटर से मिल रहा है तो टू डेटर। ये हमारे पास एंट्री रहती है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कर रहा, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हमारे पास डिस्काउंट अलाउड की एंट्री जो होगी, अगर मैंने सेल करी है डिस्काउंट पे तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल। अगर मुझे पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर।
डेटर से पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। वहीं पर हम चलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की तरफ में। डिस्काउंट रिसीव्ड में केस थोड़ा अलग है। यहां पर क्या है, हम पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, या फिर हम गुड्स परचेस करेंगे। पेमेंट करने पर क्रेडिटर, परचेस करने पर परचेस अकाउंट डेबिट। हम पेमेंट कैसे करेंगे? या तो कैश से करेंगे या फिर बैंक से, टू कैश या फिर बैंक। वहीं पर हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होना हमारी एक इनकम है। क्या है यहाँ पे? इनकम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या है यहाँ पे? दोनों को देखिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या फिर सेल से, बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने कैश पेड कर दिया किसी को, क्रेडिटर को। परचेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्रेडिटर को क्या कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री रहने वाली है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड की। यहां पर कहते हैं जो कैश अकाउंट का जो क्वेश्चन है, मतलब ये कैश डिस्काउंट वाला, ये हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। किसमें करेंगे? नेक्स्ट वाली में। इस वाली वीडियो में हमारा जो पूरा क्वेश्चन होगा, इसके अंदर काफी सारी एंट्री है, वो किससे रिलेटेड होगी? यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट से। किससे होगी? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं होती, बस अमाउंट डिडक्ट करके लिखना होता है। अमाउंट क्या करना है? डिडक्ट करके लिखना है। जैसे हमने शुरुआत में सबसे पहले एग्जांपल के लिए आता है यहाँ पे कि 10,000 रुपये का गुड्स था। हमने जब खरीदना गए तो वहां उसने बोला 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद 10,000 वाली चीज 9,000 में मिल जाएगी। तो हमें किससे एंट्री करनी चाहिए यहाँ पे? 10,000 से या फिर 9,000 से? हमें करनी चाहिए यहाँ पे किससे? एक्चुअल अमाउंट 9,000 से, जितने का हम खरीद के लाए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का डिडक्शन होता है, इससे अलग और कुछ भी नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये जो कंसेप्ट है, ये तो कंप्लीट होता है। किसके बारे में? डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करी जाती, कैश डिस्काउंट की एंट्री करी जाती है, डिस्काउंट रिसीव करते समय भी और डिस्काउंट अलाउड करते समय भी। वहीं पर कहते हैं इसकी कोई एंट्री नहीं है, बस अमाउंट का क्या करना है? डिडक्शन करना है। इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और या इस क्वेश्चन से आपका जो ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे हमें ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ रहा है, सारी क्वेरी क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितनी एंट्रीज है हमारे पास? 12 एंट्रीज। क्या है यहाँ पे? 12 एंट्रीज। तो थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का पूरा केस सीखना है, सारे सारे केस सीखना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड सारी एंट्री क्या हो? कंप्लीट हो। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। हमारे पास सबसे पहली जो एंट्री है यहाँ पे, परचे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आर के एंड कंपनी। यहां पर जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्रीज, वो कहां पर होते? इन द बुक्स ऑफ आर के एंड कंपनी। हम आर के एंड कंपनी के कहते हैं उसमें बुक्स में क्या कर रहे हैं? इसकी एंट्री पास कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? पहली एंट्री पास करना। पहली एंट्री क्या है? परचेज गुड एट लीस्ट प्राइस 20,000 रुपीज फ्रॉम विशाल। यहां पर क्या कहते हैं? विशाल से गुड्स खरीदा है 20,000 रुपीज का, जिसपे 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कितने देर का? 20% का। अगेंस्ट डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। जो पेमेंट है वो किससे हो रही है? यहाँ पे चेक से हो रही है। तो हमारे पास जो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे करी है? चेक से करी है। टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक। तो यहां पर हमने 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा था, लेकिन डिस्काउंट कितने का था? 20% का। तो 20,000 का अगर 20% डिस्काउंट निकालेंगे, कितना आएगा? 4,000 रुपये। ये जो 4,000 रुपये है, माइनस कर देंगे तो कितने का बचेगा हमारे पास? 16,000 रुपये। इसका मतलब एक्चुअल जो हमने परचेस करा है कितना? 16,000 रुपये। आपने देखा, हमने कोई यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्री नहीं करी है डिस्काउंट की। परचेज टू बैंक जो खरीदने की एंट्री थी वो करी हमने यहाँ पर, और जो अमाउंट था 20,000 का खरीदा था, लेकिन हमने उसमें 4,000 रुपये डिस्काउंट क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब हमारे पास है इसमें सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है? परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 20,000 रुपीज। हमने गुड्स परचेज करा 20,000 रुपये का, किससे? नमन से। 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट
कैश, और कैश में क्या करी गई है, यहाँ पे पेमेंट करी गई है। तो सबसे पहले हमने परचेज गुड करा है, तो परचेज टू कैश एंट्री हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे। सेकंड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बिंग गुड्स परचेज इन कैश। वहीं पर हमारे पास 20,000 का गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 3,000 रुपये का डिस्काउंट था, तो कितना हो गया यहाँ पे 17,000 रुपये। ये हमारे पास डिस्काउंट काटने के बाद अमाउंट है। तीसरी एंट्री देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस। हमने गुड्स परचेज करे जिसका लिस्ट प्राइस था 30,000 रुपये, फ्रॉम अमृत, किससे खरीदे, अमृत से, और 20% क्या है यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। देखो परचेज करे गुड्स अमृत से, तो परचेज टू अमृत हो गया हमारे पास, अमाउंट 30,000 का था, उसमें से 20% डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो थर्ड एंट्री हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत। अब यहां पर हमने 30,000 रुपये गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 30,000 का 20% जैसे निकालेंगे 6,000 रुपये, दैट्स मीन 24,000 रुपये का हमने क्या करा यहाँ पे, गुड्स खरीद लिया। इस तरह से तीसरी एंट्री भी क्या होती है हमारी, कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास फोर्थ वाली, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करा 40,000 रुपये का, लेकिन कितने में लिया हमें, 35,000 रुपये में, 5,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट हो गया सीधा। तो हमारे पास में एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 35,000, कितना है 35,000। नरेशन क्या रहेगी, बिंग गुड्स परचेज इन कैश। हमने गुड्स कर लिया, परचेज कर लिया कैश में। वहीं पे फिफ्थ एंट्री भी देखते हैं साथ में। फिफ्थ एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। जो हमने गुड्स परचेज करे थे अमृत से, वो रिटर्न कर दिए। तो गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, अमृत टू परचेज रिटर्न, अमृत टू परचेज रिटर्न। वहीं पर 10,000 रुपये उसका लिस्ट प्राइस था, तो अमृत से हमने डिस्काउंट पे कितने पे लिया था यहाँ पे, अमृत अमृत अमृत, थर्ड एंट्री, तो हमारे पास यहाँ पे 20% पे जाता है, तो 20% पे वापसी भी जाएगा। इसका मतलब 10,000 गुड्स 8,000 रुपये। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग परचेज रिटर्न। अब 10,000 रुपये का लिस्ट प्राइस था, जिसपे 20% का डिस्काउंट, तो कितना बचेगा यहाँ पे, सिर्फ डिस्काउंट काट के 8,000 रुपये। अब हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ एंट्री है। सिक्स्थ एंट्री देखते हैं क्या दे रखा है, गुड्स सोल्ड टू पारुल। पारुल गुड्स सोल्ड करे हमने कितने के, एट लिस्ट प्राइस 40,000 रुपये के, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और पेमेंट मिल रही है हमें चेक से। किससे मिल रही है हमें, चेक से। तो एंट्री हो जाएगी चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू सेल। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे, तो 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 रुपये, दैट मीन 36,000 रुपये मिल रहे हैं। तो हमारे पास एंट्री है चेक इन हैंड या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री कितने से करेंगे, 40 का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट काट के कितना हो गया, 36,000 रुपये। बी गुड्स सोल्ड इन कैश, हमने गुड्स सोल्ड कर दिया किसमें, कैश में। इस तरह से हमारे पास सिक्स एंट्री भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। बस अब हमें क्या करना है, आगे की 6 एंट्री यहाँ पे फॉर्मेट में प्रोसीड करनी है। आधी एंट्री हमने यहाँ पे कर ली, आधी एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे सेवंथ एंट्री है, 6 तक हो चुकी थी। सेवन एंट्री क्या है हमारे पास, गुड सोल्ड टू अमन।
हमने अमन को गुड सोल्ड करा है यहाँ पर कितने का, 30,000 रुपये का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, वो भी कैश में। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। अब 30,000 रुपये का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 30,000 में से 3,000 का कितने हो जाएंगे, 27,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। देखिए सीधा सीधा निकाल लेना, मैं 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000 रुपये होगा। 3,000 माइनस कर देंगे, 27,000 रुपये हमारे पास क्या होगा, पेमेंट मतलब मिलेगी हमें। वहीं पर हमारे पास फिर एट्थ एंट्री है। एट्थ एंट्री में हमारे पास क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू पवन एट लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। हमने पवन को गुड्स सोल्ड करा है यहाँ पे, तो पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमन। अमन को हमने गुड्स सोल्ड करे, 20,000 रुपये का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट काट के कितने का बचेगा, 20,000 का 2,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो ये हो गया 18,000 रुपये जो हमें मिलेंगे। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एंट्री है 9, सोल्ड गुड्स टू यामिनी। यामिनी गुड्स सोल्ड करा 25,000 रुपये का, कितने है, 23,000 रुपये में। तो यहां पर कैश वगैरह कुछ नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, यामिनी टू सेल्स अकाउंट, ये हमारे पास 9th एंट्री हो गई। बीइंग गुड्स सोल्ड टू यामिनी, हमने कितने गुड्स सोल्ड करता है यामिनी को, यहाँ पे 25,000 वाला 23,000 रुपये में, तो 2,000 रुपये का क्या हो गया यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट कट कर दिया। अब हमारे पास 10th एंट्री में हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड्स कोस्टिंग 10,000, कोस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। हमने गुड्स सोल्ड करा 10,000 रुपये का, जिसपे 20% आपको कॉस्ट प्लस करनी है, मतलब प्रॉफिट लगाना है, उसमें फिर 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, और ये हमने सेल करा है भूपेश को। पहले मैं एंट्री कर लेता हूँ, भूपेश टू सेल, डेबिट बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूपेश। अब यहां पर हमने जो बेचा है, यहाँ पे 10,000 रुपये का बेचा है, ठीक है, बस करके दिखा रहा हूँ, मिटा दूंगा इस पे से मैं यहाँ पे। फिर इस पे जो डिस्काउंट है वो कितना, मतलब कॉस्ट प्लस करनी है 20%, 20% इसका कितना होगा, 2,000 रुपये, ऐड कर लिया, कितना हो गया, 12,000 रुपये। फिर इस पर 10% का डिस्काउंट माइनस करना है, 10% मतलब 1,200 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो कितना बचेगा, 10,800, कितना होगा, 10,800। इसका मतलब जो एंट्री जाएगी कितनी, 10,800 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये कॉस्ट प्लस था, वहीं पे ये हमारे पास क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से हमारे पास अमाउंट निकाला जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। सोल्ड गुड्स परचेज एट ए लिस्ट प्राइस 50,000 रुपीज़, जो हमने 50,000 रुपये खरीदे थे, उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला था हमें, ठीक है। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। अब यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड करे हैं, चेक के थ्योरन करे हैं, एंट्री तो हमारे पास क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहां पर जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है अमाउंट की, बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे चेक इन हैंड के साथ क्या लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट। यहाँ पे ना जो अमाउंट लिखना है ना डेबिट क्रेडिट में, इसका बड़ा लोचा है। यहाँ पे लोचा किस तरह से है, सबसे पहले देखा जाए 50,000 रुपये गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा था। अगर 50,000 रुपये का गुड्स है, खरीदा था, उस पर ट्रेड डिस्काउंट होगा 15%, 7,500 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब वो खरीदा कितने का था, 42,500 रुपये का। इतने का खरीदा।
फिर इस पे यहाँ पर कहते हैं सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25%, इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा यहाँ पे। तो मुझे सिंपल क्या करना है, 42,500 का कितना निकालना है, 25%। 25%, 4 4 1 4 0 4 4 6 24, 24 हो गया, 4 2 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और 4 5 10, मतलब 10,625, ये ऐड करा जाएगा, ये प्रॉफिट है। क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 5 2 11 3 5, इसका मतलब 53,125 रुपये का हम बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमने डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 10% का। 5313 मान लेते हैं इसे, पॉइंट में आएगा ना आंसर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। माइनस करते हैं, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। 2 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचेगा, 1। और वहीं पे 1 में से 3 जा नहीं सकता, कैरी कर लेंगे यहाँ पे। तो 11 में से जैसे ही 3 जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 8। फिर हमारे पास A2 है, तो यहाँ पे 12 में से 5 गया, हमारे पास बचेगा 7। और ये 47 812 47 812 47 812, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। इस तरह से यहाँ पे इसका अमाउंट निकाला जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 12th एंट्री करते हैं, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रुपीज सोल्ड टू हिम, उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर यहाँ पे सेल करे गए थे। तो यहाँ पर अमन से हमें कहते गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है यहाँ पे, अमन से। 10,000 रुपये गुड्स है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो गया यहाँ पे, 9,000 रुपये। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमन, अमन ने गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। इस तरह से यहां पर हमारे पास 12 की 12 एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको लगी होगी कौन सी, 11 वाली। कौन सी लगी होगी, 11। क्यों, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया हमने गुड्स परचेज करा 50,000 रुपए का, वो भी कितने में खरीदा, 15% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदा था यहाँ पे। फिर हमने जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, उसके बाद उन्होंने बोला कि 25% उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, हमने 25% प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब हम जो बेच रहे हैं ना यहाँ पे 10% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, हमने 10% डिस्काउंट भी माइनस कर दिया। सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना है, 47,812। इस तरह से हमारे पास ये वाली एंट्री भी क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा, जहां पर हमने सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में जाना, उसके बाद में हमने क्या करी, यहाँ पे एंट्री पास करी। और सारी एंट्री हमारे पास किसकी थी, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की। चाहे पैसा मिल रहा है, या पैसा तो वैसे मुश्किल ही है, यहाँ पे परचेज की एंट्री थी और सेल की एंट्री थी, परचेज रिटर्न की भी थी, और सेल रिटर्न की भी एंट्री थी हमारे पास में। इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट की जितनी भी एंट्री थी, सारी की सारी क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए कंसेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो इस वीडियो को अपने दोस्त साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं, या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले अपनी अकाउंटेंसी से रिलेटेड।